अहयाल उलूम में मैंने पढ़ा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब रात को सब लोग घर के सो जाते तो आप क़याम के लिए खड़े होते, यानी कि इबादत के लिए जब खड़े होते तो आपके इर्द गिर्द से मक्खियों की भिन भिनाहट, जिस तरह शहद की मक्खी की आवाज़ होती है इस तरह मक्खियों की भिन भिनाहट की आवाज़ आती। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान भिन भिनाहट के बारे में इरशाद फरमाते हैं, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब पहली मर्तबा हज की सआदत हासिल करने के लिए मक्का हाजिर हुआ और जब मैं मीना में हाजिर हुआ तो मगरिब के टाइम मैं वहाँ पहुँचा और मीना की एक मस्जिद में मैंने जाकर मगरिब पढ़ी। जब मस्जिद में से सब लोग चले गए तो एक बुज़ुर्ग को देखा जो कि मस्जिद के कमरे के अंदर बैठकर किबला रू होकर तस्बीह पढ़। तो मैं उस वक्त मस्जिद के सहन में था। अब उस वक्त उस बुज़ुर्ग और मेरे अलावा मस्जिद में कोई भी नहीं था। भिन भिनाट की जब आवाज़ आई तो मुझे वो हदीस पाक याद आई कि जो अहलुल्लाह होते हैं उनके कल्ब से भिन भिनाट की आवाज़ आती है जिस तरह के शहद की मक्खियाँ बोलती हैं। तो मैं अपना विर्द छोड़कर अंदर उस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ा कि ये अहलुल्लाह हैं, ये अल्लाह वाले हैं, क्यों ना इनसे दुआए मग़फ़िरत कराई जाए। और आप फरमाते हैं कि मेरी ये आदत है कि जब भी मैंने किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी दी तो कोई दुनियावी दुआ नहीं करवाई, दुनिया के लिए दुआ नहीं करवाई, बल्कि जब भी किसी बुज़ुर्ग से दुआ करवाई तो आखिरत की भलाई के लिए दुआ करवाई। हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि जूँ ही मैं उन बुज़ुर्गों की तरफ बढ़ा, अभी 2 ही कदम चला था कि उन बुज़ुर्गों ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और मेरे लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अख़ी हाज़ा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अख़ी हाज़ा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अख़ी हाज़ा। उसके बाद यूँ इशारा किया तो मैं समझ गया कि ये बुज़ुर्गों ने जान लिया कि ये किस दुआ के लिए हाजिर हो रहा है। तो मतलब ये था उनका फ़ौरन दुआ करने का कि जिस काम के लिए तुम मेरे पास आ रहे थे हमने तुम्हारा वो काम कर दिया, अब तुम हमारी इबादत में हाइल ना हो। तो फिर मैं वहाँ से वापस हटाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखें कि इस तरह के लोग भी होते हैं, जैसे कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु भी थे। तो हमें भी कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए और नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए।